हरे कृष्णा, हरे रामा। गाइस, आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स एनालिसिस। कुछ बच्चे को भी न्यूमेरिकल्स तो हल कर लेते हैं, उसमें मान भी रख लेते हैं और फॉर्मूले भी लगा लेते हैं, बट उनसे ये पूरा जब मान रख लेते हैं तो उनसे सॉल्व ही नहीं होता फिजिक्स। किसे कैसे हल करें? तो उसके लिए मैं सिंपल सी विधि लेके आया हूँ आपको। सिर्फ 10 मिनट के लिए इधर उधर के डिस्टर्बेंस छोड़ दीजिए और सिर्फ 10 मिनट के लिए यहाँ पर फोकस करिए आप। इसके लिए मैं इस आपको हल करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे हमने ले लिया कोई भी चीज़ है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 1 7 8 9 5 4 गुणा 10 की पावर 15। तो फिजिक्स का नियम ये कहता है कि आपको एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ता है। फिजिक्स का नाम नियम क्या कहता है? एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ता है, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा, अन्यथा सही नहीं माना जाएगा। तो देखो अब कितने अंक बाद आए, 1 2 3 4 5। अगर प्लस की घातें हैं 1.7, 5 अंक बाद आए आप, तो 5 घातें यहाँ से बढ़ा दो, कितनी हो जाएंगी? 15 और 5 20। ये रहा इसका आंसर ऐसा। अब जैसे कोई संख्या है, जैसे हमने कहा 2 8 5 4 9, 10 की पावर लिखा है कोई 19, है ना। अब आपसे कहे कि इसको सीधे बात है एक अंक बाद लिखो इसे, तो फिजिक्स का नियम क्या कहता है? एक अंक बाद लिखना पड़ता कोई भी संख्या हो आपको। जैसे हम यहाँ पर लिखें इसको, तो 1 2 3, 3 अंक बाद आए आप, तो यहाँ पर 3 घातें इसकी कमा दो, कितनी कम जाएंगी? 3 घातें, तो कितनी हो जाएंगी? 16। अब आप पूछोगे हमसे कि आपने यहाँ पर घातें बढ़ाई थी और यहाँ पर कम क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर ऋण 19 है, यहाँ पर +15 थे, इसलिए घातें बढ़ी थी, और इसलिए यहाँ पर घातें ऋण की थी, इसलिए यहाँ पर घातें कमी हैं। बस इतना सा फंडामेंटल है, और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। तो चलें सॉल्व कर रहे हैं इससे पहले। इसलिए किया है 6.28 गुणा 10 की पावर 14 गुणा 10 की पावर 22, 100 गुणा 10 की पावर 25 गुणा 10 की पावर ऋण 19। तो आपका टारगेट यह होना चाहिए कि सब घातों को, जो जो नीचे घातें हैं, सब घातों को ऊपर ले जाओ आप, सब घातों को ऊपर ले जाओ। जैसे यहाँ पर रखा है 6.28 गुणा 10 की पावर 14, 10 की पावर 22। देखो ये है 10 की पावर 25, जब ये ऊपर आ जाएंगी तो ऋण की 25 हो जाएंगी, यानी इसका चिन्ह पलट जाएगा। कोई भी है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी और प्लस है तो माइनस हो जाएगी। अब देखो ये है 10 की पावर ऋण 19, ये ऊपर आ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 10 की पावर 19 प्लस की, है ना। ऋण 19 है तो प्लस की। अब आओ नीचे, देखो नीचे है 100। अब 100 को किस तरह लिख सकते हैं? 100 को अब 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? मैं आपसे केवल यही क्वेश्चन कर रहा था। तो यस, आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। चलो अब तो 6.28 गुणा 10 की पावर, देखो ये है 14, ये है 22, ये है 19। पहले इस घात को और ऊपर ले जाओ, फिर मज़ा आएगा सॉल्व करने में। 10 की घात 22, 10 की पावर ऋण 25, 10 की पावर +19। देखो ये है 10 की पावर +2, ऊपर आएंगी तो ऋण की 2 हो जाएंगी, है ना। तो ये रहा आपका फंडामेंटल। अब देखो जो जो प्लस की घातें हैं उनको जोड़ दो, जो जो माइनस की हैं तो उनको अलग कर दो। जैसे 14 हैं, 19 हैं और 22 हैं, ए प्लस प्लस की संख्या है तो उनको जोड़ दो। कितने हुए? 14 और 22 और 19, कितने हुए? 9 2 11, 11 4 15, 3 4 और 5, 3 4 5 यानी 55। तो कितना आया? 6.28 गुणा 10 की पावर 55, है ना। अब देखो 10 की पावर ऋण 25, 10 की घातें ऋण 2 बचा। देखो ए है ऋण 25, ए है ऋण 2। जैसे हम लिख दें आपको ऋण 25 और ऋण 2, तो माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह तो आपका माइनस ही रहेगा। जैसे 25 माइनस के 2 कितने होंगे? 27। और देखें ऋण चिन्ह आएगा, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने लिख दिया ऋण 27। 6.28 गुणा 10 की पावर 55, कितने आएंगे? 10 की घात ऋण 27। अब देखो ध्यान से, ए है प्लस के 55, ए है 10 की घातें ऋण 27, ए है प्लस की घातें 55 व ए है ऋण 27। तो 55 में से 27 जाएंगे, कितने बचेंगे? 55 में से 27 जाएंगे तो किन 3 जे 8 और 3 जे हो जाएंगे 2, यानी 28 बचेंगे। कितने बचेंगे? 28, और वो भी प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जा रही है। एक बात हमेशा याद रखें यार, 55 में से जैसे 27 जाएंगे और ये ऋणात्मक चीज़ है तो वैसे ऑटोमेटिकली 28 बचेंगे, वो भी प्लस के। अगर 27 में से 55 जाएंगे तो आते माइनस के 28, है ना। तो इतना सा फंडामेंटल है, बस इतना सा सीख जाओ आप।
तो कितना 6.28 गुणा 10 की पावर 28। अब जो जितना भी यहाँ पर मात्रा को यहाँ पर मैंने कुछ आपको सिखाया है, सिर्फ यहाँ पर किसी का मान नहीं निकाला मैंने, तो आपको कैलकुलेट करना सिखाई थी यहाँ पर। अब जैसे और भी ले लो, जैसे हम ले लें 10 की पावर, यहाँ पर ले लें हम 20, 10 की पावर 25, यहाँ पर कोई भी संख्या ले लें जैसे 0.28। देखो एक अंक बाद लगा था दशमलव, आप कहेंगे 6.28 को हल क्यों नहीं किया, तो भाई साहब फिजिक्स का रूल ये कहता है कि एक अंक बाद दशमलव लगाना चाहिए आपको, एक अंक बाद दशमलव लगाना चाहिए आपको। तो मैंने एक अंक बाद 16 दिया, आपको दशमलव लगा दिया। अब जैसे 4.28 गुणा 10 की पावर 10, और नीचे लिख दिया मैंने 1.2 गुणा 10 की पावर-30, 10 की पावर-+25 लिख दो, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपका टारगेट तो सिर्फ हल करने में यही होना चाहिए कि सब घातें हैं जो यहाँ पर नीचे, वो सब घातों को ऊपर ही आना चाहिए। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जो घातें ऊपर नीचे हैं पूरी घातें को आप ऊपर ला दो। जैसे 10 की पावर 20 है ये अपनी ऊपर, 10 की पावर 25 है ये आपकी, 10 की पावर 10 है यहाँ पर। देखो ये है 10 की घातें-30, ऊपर आएंगी तो 10 की पावर 30 हो जाएंगी, है नहीं। ये है 10 की पावर-+25, ऊपर आएंगी तो +25 हो जाएंगी, होंगी या नहीं होंगी मुझे ये बताइए आप। +25 है, ऊपर आएंगी तो +25 हो जाएंगी, क्योंकि चिन्ह पलट जाता है हमेशा। अब देखो 4.28 लिख दो यहाँ पर नीचे, अब नीचे है 1.2। अब कुछ बच्चों को ये दशमलव मसलों में भाग मार करते रहते और टाइम वेस्ट करते रहते हैं अपना, तो ऐसा करो, जे 2 अंक बाद लगा दशमलव, लगा कि नहीं लगा 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद लगा तो मैंने 2 बिंदी बढ़ा दी यहाँ पर, इसमें लगा 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद मैंने यहाँ पर 10 बढ़ा दिए। अब देखो अब दशमलव से फुर्सत हो गए आप, मतलब कंप्लीट हो गए, अब दशमलव को कुछ नहीं करना। यहाँ पर बचे 428, यहाँ पर बचे 12। अब देखो ये है 100, आप 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की घातें 20, 10 की घातें 25, 10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर 30, 10 की पावर-25, है ना। अब ये है 10, आपके पास 10 लिख दो यहाँ पर, 428। देखो नीचे है आपके पास 100, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख दें, और 12। अब क्या करूँ, आप 12 का भाग दे दो 428 में, कितनी बार कटेगा यहाँ पर दे दें, 12 का भाग दे दो 428 में, 12×3 = 36, 4 जे कब बचेंगे और 2 बचे 6, कितने 68, 12×5 = 60, 8 जे और 0, 12×5 बचेंगे 72, यानी 0.6। तो कितना आया 35.6। तो भाई साहब अपना आया आंसर, इसमें भाग दिया तो आंसर आया आपका 35.6। कितना आया 35.6। अब आप क्या करो, 10 की पावर 20, 10 की पावर 25, 10, देखो ये है ऋण 25 और ये है +25, कट जाएंगे। ये है 10 की घातें-25 और ये है 10 की घातें+25, ये और मैंने काट दिया। देखो 10 + की 30 तो 40, और 20 जे हैं तो कितने हुए 40 और 20 60, तो 10 की पावर मैंने लिख दिया घातें 60। कोई परेशानी तो नहीं हुई भाई आपको। देखो 10 की घातें-25 और 10 की घातें+25 मैंने ये काट दिया, और 10 की घातें 20, 10 जे हैं और 30 जे हैं आपके पास, तो कितना 30, 40 जे हुए और 20 जे 60। अब ये देखो यहाँ पर 10 की घातें बिल्कुल नहीं है तो 1 मान लेते, तो 10 की घातें लिख दो 1, गुणा आपने भाग दिया, इसमें कितना आया 35.6। नीचे आपका है सिर्फ 100। देखो हम ये 10 की पावर 2 को ऊपर लेते जा रहे हैं, यहाँ पर लाएंगे तो 10 की पावर-2 हो जाएंगी भाई साहब। जब ये है +की घातें 10 की घातें 2, जब ऊपर ला जाएंगे तो 10 की घातें-2 हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, है ना। तो मैंने वही किया। अब देखो ये है 60 और ये है 10 की घातें-2, 60 और ये कितनी होंगी 61। 61 में से अब 10 की घातें-2 घटाएंगे, कितनी बचेंगी 59, वो भी प्लस की बचेंगी। प्लस की क्यों बचेंगी, क्योंकि 61 बड़े हैं और 2 छोटे हैं, इसलिए 19 आएंगे। तो 10 की घातें-59 गुणा 35.6। अब फिजिक्स का रूल ये कहता है भाई साहब कि आपको 1 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। अब 1 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 3.5 हो जाएंगे, 3.5 और 1 घात बढ़ा दो इसकी तो 10 की घातें 60 हो जाएंगी। ये रहा फंडामेंटल है इसका। और भी हल करते हैं। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में तो आ गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मुझसे कोई भी गलतियाँ होती हैं तो मुझे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं मैसेज। मैं अपनी ईमेल आईडी खुद लिख के देता हूँ अपना डिस्क्रिप्शन में। हरे कृष्णा।